हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समरी बताने जा रहा हूँ फुटप्रिंट विदाउट फीट। जो आपकी बुक है उसी के सेम नाम का जो लेसन है, लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसका नाम है ग्रिफन। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, एक ग्रिफन की स्टोरी है। ठीक है, इसने क्या करा कि एक रेयर ड्रग कुछ ये इन्वेंट करता रहता था कि कैसे ह्यूमन बॉडी जो है इनविजिबल हो जाए, ह्यूमन का जो शरीर है इनविजिबल हो जाए। तो ये कुछ उसने दुर्लभ ऐसी दवाइयाँ खा ली, उससे इनविजिबल हो गया। अब इसके जो फुटप्रिंट हैं, इसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो कीचड़ में कुछ बच्चे फॉलो कर रहे हैं। जब ये लेसन स्टार्ट होता है तब आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और ये लंदन में ये स्टोरी पूरी सेट है और भैया बच्चे उसके फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे हैं, एकदम से फिर वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि भैया ये इनविजिबल होने की इसने मेडिसिन तो ले ली, लेकिन इनविजिबल ये तभी रह सकता जब इसके तन पे, इसके बदन पे एक भी कपड़ा ना हो। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा भी है दैट टू बी इनविजिबल ही हैज़ टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स। ठीक है, उसको अपने क्लोथ जो है कपड़े उतारने पड़ते हैं, बिल्कुल नग्न या नंगा होना पड़ता है, नेक्ड होना पड़ता है। ठीक है, अब वो कुछ दिन तो लंदन में रहता है। लंदन में जो है वो क्योंकि सर्दियों का दिन चल रहा था, विंटर सीजन चल रहा था, ठंड में वो नंगा घूम रहा है लंदन की सड़कों पे, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो एक स्टोर में चला जाता है, स्टोर मतलब एक दुकान टाइप में। रात को वहाँ से खाना मिल जाता है, खाने के लिए कपड़े मिल जाते हैं पहनने के लिए। कि सुबह जैसे होता है तो जो दुकान के वर्कर होते हैं उसको भगा देते हैं और एकदम से इनविजिबल हो जाता है। अपने सारे कपड़े जो उसने वहाँ गर्म करने के लिए अपने आप को पहने थे वो उतार देता है। इतने में फिर वो जल्दी से कहाँ चला जाता है, भागते भागते ही गोज़ टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठीक है, ये ड्रूरी लेन जो है एक जगह थी जो थिएटर वर्ल्ड माना जाता है, जहाँ थिएटर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ एक दुकान में जाता है, वहाँ वो नकली नाक लगा लेता है, हैट पहन लेता है, कुछ बैंडेजेस पहन लेता है ताकि इंसान जैसा दिखने लगे, वो उसे कोई मतलब अजीब ना माने। ठीक है, और फिर वो एकदम दुकानदार के पीछे वो एकदम से उसे हिट करता है, मारता है और उसके पैसे लेके चला जाता है। पैसे लेके ट्रेन वो पकड़ता है और सीधी ट्रेन कहाँ की पकड़ता है, फाइनली ही रीचेस टू द विलेज इपिंग गांव में चला जाता है और वहाँ एक होटल में रहने लगता है। होटल कह लो आप उसे, धर्मशाला कह लो। और उसकी जो मालिक था वो मिस्टर होल थे, उनकी बीवी थी मिसेस होल। ठीक है, अब हुआ क्या, लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि स्ट्रेंजर आया गाँव में एक स्ट्रेंजर आ गया और पैसा लेके आया। फिर एक दिन देखा कि उसका पैसा ख़त्म हो गया। उसने कहा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, चेक आने वाला है। लेकिन फिर तभी वो क्या करता है, वो गांव के ही क्लर्गी मैन कहते हैं जो चर्च वगैरह में काम करते हैं। देखिए मैंने दिया अभी क्लर्गी मैन वर्ड लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, जो चर्च वगैरह में पादरी वगैरह जो होते हैं ना, जो उसका काम संभालते हैं वो क्लर्गी मैन बोलते हैं। उसका पैसा लूट लेता है और वो फिर पेमेंट कर देता है मिसेस होल को, लैंडलॉर्ड जो थी, उसकी मालकिन थी उस होटल की। एक दिन पता नहीं मिसेस होल को क्या लगता है, वो उसके कमरे में जाती हैं। कमरे में क्या देखती हैं वो कि एक चेयर ऐसी जो है मतलब खुला पड़ा है उसका कमरा, और एक चेयर एकदम हिलने लगती है और एकदम से एक धक्का आता है और वो एकदम से कमरे के बाहर गिर जाती हैं जाके। और फिर बाद में एकदम जो हमारा इनविजिबल ग्रिफन था ये निकल के आता है। ठीक है, फाइनली होता क्या है, ये जो एक राज की बात थी कि ग्रिफन ही वो इनविजिबल इंसान है जिसने क्लर्गी मैन को लूटा था वहाँ गाँव में। ठीक है, ये सब खुल जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है। जैसे पुलिस वाला उसको पकड़ने जाता है वो एकदम से अपने सारे कपड़े उतार देता है और इनविजिबल हो जाता है। इस तरह से आपकी स्टोरी खत्म होती है। आप इसको डिटेल में रीडिंग करेंगे। ठीक है, ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।